मेरे सहयोगियों, रमज़ान के महीने में आप सबको शुभकामनाएं। विशेष रूप से उन लोगों को जो अपनी जान, अपने प्राण को ईश्वर में रम करना चाहते हैं, लय करना चाहते हैं। उनका स्वागत है हमारे दरबार में। हम उनसे सत्संग चाहेंगे, उनसे संपर्क चाहेंगे। इसके साथ ही मानव ही समाधान है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन को धारण करने के लिए। ऐसे में कल की अवतार के लिए मनुष्य के प्रयत्न ही आगे प्रकृति अभियान को, ईश्वरीय अभियान को, कल की अवतार को और उसके अभियान को मजबूत करेंगे। मित्रों, मेरे सहयोगियों, जो हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में बदलाव हो, हम प्रकृति अभियान के लिए, ईश्वरीय अभियान के लिए, कल के अवतार के लिए कार्य करें, तो आप सब हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। इससे आपके द्वारा हमारा सहयोग ही होगा। यह है यूट्यूब पर हमारा चैनल, तो इसे ध्यान से देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। संत तुलसीदास को स्मरण करते हुए, जो जय गुरुदेव के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं, उनको सत सत नमन। आज 2 मार्च को मथुरा में जय गुरुदेव के आश्रम में हम वैवाहिक सूत्र में बंधे थे। उसको याद करते हुए आज हम अपनी बात शुरू करेंगे। और आज 2 मार्च 2025 रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और 2025 के 2 मार्च को और हर वर्ष 2 मार्च को हम विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाते हैं। विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाने के पीछे भी अनेक मकसद हैं, अनेक उद्देश्य हैं। जीवन में किशोरावस्था का काफ़ी बड़ा महत्व है, वो आधार है। मेरे सहयोगियों, आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि वास्तव में यदि हम अपने से जुड़ना चाहते हैं, अपनी संपूर्णता, अपने योग, अपने अल, अपने आल आदि से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कण कण में व्याप्त हर व्यक्तियों, प्राणियों, वनस्पतियों, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उस दशा में
लय होने की आवश्यकता है। और हमारे लिए रमज़ान का मतलब है अपनी जान को, अपनी अंतर शक्ति को, अपनी अंतर चेतना को उसमें लय कर लेना, उस दिशा में, उस दशा में लय कर लेना जो कण-कण में व्याप्त है, जो पूरे ब्रह्मांड में, जगत में, हर कण, हर व्यक्ति, हर वनस्पति में व्याप्त है। उस ब्रह्मांड चेतना को, उस अनंत ऊर्जा को स्वीकार कर उसमें समर्पित हो, उसमें अपनी जान को, अंतर शक्ति को, अंतर चेतना को लय कर लेना। और इस बीच उस लयता के साथ इस देह को कर्म में लगाना, इस देह को गतिशील रखना। इस सब के बीच में देह की विभिन्नता, देहों के मतभेद, प्रकृति में विभिन्नता में उलझने का कोई औचित्य नहीं होता। जो हमें विभिन्नता दिखाई दे रही है मनुष्यों मनुष्यों के बीच में, कण कण के बीच में, विभिन्न प्राकृतिक जंतु वनस्पति के बीच में, यह अंतरदशा में इसका महत्व नहीं है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में बदलाव की अति आवश्यकता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और बदलाव। अनंत यात्रा में कुछ भी विकसित नहीं है, वरन विकासशील है। ऐसे में हर पॉइंट, हर बिंदु पर जो स्थिरता है वो कुछ कालखंड तक के लिए है। ऐसे में बदलाव को ना चाहने वाले, परिवर्तन को ना चाहने वाले कैसे कल की महाराज के अभियान में सहयोगी हो सकते हैं, कैसे इमाम मेहदी के अभियान में सहयोगी हो सकते हैं, कैसे प्रकृति अभियान में सहयोगी हो सकते हैं। परिवर्तन को चाहना अति आवश्यक है। और यह इसीलिए हमारे आराध्य, हमारे संत, हमारे जीवंत महापुरुष कहते हैं कि निरंतर साधना में, ध्यान में, अभ्यास में रहना आवश्यक है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और बदलाव। परिवर्तन के दो ही कदम हैं हमारी नज़र में, सृजन और विध्वंस, जिसके साथ साथ संरक्षण चलता ही है। लेकिन संरक्षण किसका? विध्वंस जिसका स्वभाव है, विध्वंस का भी विज्ञान है। क्या विध्वंस के साथ संरक्षण चलता है? क्या विध्वंस के साथ सृजन चलता है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। विध्वंस किसका नहीं, सृजन किसका? जिसकी गति विध्वंस की है, उसके संरक्षण की परंपरा कब तक? ये जो देह है, हर 7 साल में वैज्ञानिक रिपोर्ट कह रही है कि इस देह की हर 7 साल में, हर 10 साल में परिवर्तन की दशा बनती है। इसके जो कण हैं, इसके जो अणु हैं, हर 7 साल में, हर 10 साल में बदल जाते हैं। और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि 7 साल में बदलें कि 10 साल में बदलें। ऐसे में और इस देह के पीछे भी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और आगे अनंत यात्रा है। तो जीवन का संबंध सिर्फ इस देह तक ही सीमित नहीं है।
जीवन में हमने श्री अर्धनारीश्वर व्याख्या से काफ़ी कुछ सीखा है। हमारे चिंतन मनन में, हमारी समझ में बदलाव आया है। अर्धनारीश्वर व्याख्या से हमने जाना है कि सृष्टि के वक्त जो विश्व चेतना है, जगत चेतना है, जो ब्रह्मांड चेतना है, जिसे हम अनंत पूर्ण ऊर्जा कहते हैं, वो दो भागों में बटी, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिना नेगेटिव पॉजिटिव के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव छिपा है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव छिपा है। इस रहस्य को जानना जरूरी है। और हम आपको बता दें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर ऐसी स्थितियां हैं जहां नाभिकीय संलयन भी है और नाभिकीय विखंडन भी है। और सूक्ष्म जगत में पूरा विज्ञान इसी पर टिका है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। सृष्टि का जब निर्माण शुरू होता है तो नाभिकीय विखंडन शुरू होता है। धरती में, ब्रह्मांड में विभिन्नताएं शुरू होती हैं, विभिन्नताएं नजर आना शुरू होती हैं। पंच तत्व अनंत ऊर्जा की गतियों में विभिन्न स्थितियां प्राप्त करते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन में अंदर हम कपड़े रखते हैं और उसको चालू करते हैं, गति पैदा होती है, तो आप देखते हैं कपड़े कैसे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड ऊर्जा की गति में जो पंच तत्व हैं ये उलझते हैं और उनसे विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं, विभिन्न भौतिक, आर्थिक, स्थूल कंडीशन पैदा होती है। और इसीलिए जगत में जितने भी स्थूल और भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक स्थितियां हैं, उसमें विभिन्न तत्व संतुलित असंतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। वैदिक ज्ञान में केवल 5 तत्व ही हैं, लेकिन वो 5 तत्व सूक्ष्म जगत में आते आते, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आते आते सैकड़ों तत्वों में बदल जाते हैं। और जो हमें विभिन्नता दिखाई देती है वो विभिन्न विभिन्न तत्वों में असंतुलन के कारण से दिखाई दे रही है। कोई तत्व किसी में ज़्यादा होता है तो कोई तत्व किसी में कम होता है। और इस बीच में नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा काम करती है। गीता के 13 अध्याय में भी कहा गया है कि ये मेरा देह क्षेत्र है और इसको जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो जो हमारा कुरुक्षेत्र है वो प्रकृति अभियान का हिस्सा है, और हमारे अंदर जो देव संपत्ति है, दैवीय स्थिति है, वो धर्म क्षेत्र है। इसमें संतुलन ही आगे हमें विराट रूप पैदा करता है और फिर अनंत यात्रा की ओर ले जाता है। असुर शक्तियों से दूर होते होते हमें दिव्य शक्तियों से जुड़ना होता है, और फिर साधना करते करते आगे हम कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों से ऊपर उठकर पूर्ण सच्चिदानंद की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में हमें गीता के विराट रूप से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें पूरी दुनिया समाई है। जिस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, गीता का जो विराट रूप हमें संदेश देता है
कि एक दशा ऐसी भी है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों समा जाता है। जहाँ हम प्रकृति अभियान के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, ईश्वरीय अभियान के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, जहाँ समर्पण आ जाता है, जहाँ लयता आ जाती है और जहाँ हम इमाम मेहदी के लिए, कल के अवतार के लिए और आगे पैगंबरों के लिए, भविष्य में आने वाली स्थितियों के लिए भी कार्य करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ठहराव नहीं होता है। आज की जाति, आज के मज़हब, आज के व्यक्ति ठहराव में हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है? कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है, कोई गुरु नानक को मानता है। यह तो अतीत की घटना थी, लेकिन भविष्य में क्या होना है? वर्तमान में कौन से जीवंत महापुरुष काम कर रहे हैं? ये गतिशीलता है आगे की। अनंत यात्रा में चेतना किसी भी पॉइंट पर पूर्ण नहीं है। गतिशीलता निरंतर है, सनातन है, निरंतर है, शाश्वत है और अनंत यात्रा में कंपन, स्पंदन, गतिशीलता हमेशा जारी है। सहज मार्ग में कहा गया है क्रमिक विकास के नाम से